नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एलपी में सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है और बच्चे 99.9% गलत करके आ रहे हैं। मैं आज इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आपके पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आज 100% इस मात्र 5 से 6 मिनट की वीडियो में आपका एक नंबर फिक्स होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है कि दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जिसकी छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए कॉन्सेप्ट बस सीख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को देखते ही क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं, बस आपको मेरे को 5 से 6 मिनट आपको देना है। देखिए क्या है, बड़े वाले की वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 5 सेंटीमीटर है। बोल रहा जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी जीवा जो इसको स्पर्श कर रही है, किसको स्पर्श कर रही है? छोटे वाले को। तो इस प्रकार से कोई स्पर्श करेगी। मान लीजिए जीवा ए बी है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटर है, दोनों का सेंटर सेम है क्योंकि समकेंद्रीय बोला है। तो यहाँ से अगर देखिए कभी भी इसके जहाँ स्पर्श रेखा पर इसके केंद्र पर डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो छोटे वाले की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? मतलब एक्चुअल में आर होगा। आर बराबर कितना दिया है हमारा? 5 सेंटीमीटर दिया है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? बड़े वाले त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? मतलब ये बड़ा वाला आर होगा। तो कितना दिया है? 13 दिया है। कितना दिया है? 13 दिया है। तो एक चीज बताइए, ये हमारा 90 डिग्री बन गया और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? अगर देखिए आपको ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो फिर तो भी आप लगा सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर आप देखिए मेरे को किसकी लंबाई पूछना है? इसकी बताना है, इसकी पूरे की, यहाँ से लेकर ए बी, मतलब ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए बी की लंबाई अगर यहाँ पर देखिए आधा आधा हाफ दिया है, फिर दिया क्योंकि इसके सेंटर से डाला गया है तो आधा आधा है। तो एक्चुअल में अगर मेरे को इतनी लंबाई पता चल जाए तो उसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, मैं आपको बेसिक बताया हूँ। आपको डायरेक्ट क्या करना है भाई, देखो ये ट्रिपलेट लगता है, 5 13 दिया है, 13 कर्ण है तो 5 12 13 क्या होता है? 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं बनता तो आप क्या करिए, यहाँ 13 का स्क्वायर करिए और माइनस 25 कर दीजिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 करेंगे तो आपका 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। तो यहाँ तक की लंबाई हमारी निकल के आ जाएगी कितनी? 12 निकल जाएगी। तो टोटल ए बी पूछ रहा हूँ जीवा की लंबाई, तो ए भी 12 है तो इधर भी 12 होगा। तो ए बी बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा 12 से आपका 12 दूना 24 सेंटीमीटर। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए पेपर में आएगा तो कैसे करना है, पेपर में एक क्वेश्चन कल की शिफ्ट में, आज के शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना, हमेशा क्या करेंगे, देखिए ये जो दिया गया है तो आपको डायग्राम भी नहीं बनाना है। 5 12 यहाँ ट्रिपलेट लगता है, ट्रिपलेट आप देख लीजिए, ठीक है। और डायरेक्ट क्या करिए, उसका 2 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आज की शिफ्ट या कल की शिफ्ट में जरूर पूछा जाए। क्वेश्चन है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और इसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या निकाला? स्पर्श रेखा की लंबाई निकाला। सेम वही डायग्राम बनेगा, बस आपको क्या करना है भाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दी है? 32 दिया है। तो ये जो यहाँ से इतना होता क्या होता है? ये बराबर होता है। अगर ये 32 से कितना हो जाएगा आपका? ये 16 होगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 16 होगा। होगा कि नहीं होगा? 16, ठीक है। अब देखिए 32 ही दिया है ना, हाँ 32 दिया है। अब देखिए दिया है बड़ा जो आर है और स्मॉल आर दिया है 5:3 दिया है। मानना है तो 5x 3x मानिए, नहीं मानना है तो कुछ ना करिए भाई। बड़े की हमारी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो हमारा अगर 5 है तो ये कितना होगा हमारा? ये 3 होगा। कितना होगा? ये 3 होगा। यही होगा कि नहीं होगा? तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 3 5 ये ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं बनता तो आप क्या करिए, देखिए इसका 5 का स्क्वायर करिए, माइनस इसमें कर दीजिए 3 का स्क्वायर, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा? आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान कितना होगा? 4 होगा। लेकिन यहाँ पर दिया है 16, तो 4 बराबर मैं क्या करूंगा? 4 बराबर 16 करूंगा तो ये कितना गुना है? 4 गुना दिया गया। तो जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या निकालना है। तो बड़ा वृत्त कितना है? देखिए बड़ा वृत्त हमारा 5 होगा, एक तो छोटा होगा। तो अगर 1 बराबर 4 है तो बड़े वृत्त में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर आपके राइट आंसर आने वाला है। देखिए कैसे मैंने किया, कुछ भी नहीं। देखिए रेशियो दिया है, अगर मानना है तो 5x को 3x मानिए, तो अगर ये 3x है 5x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4x। लेकिन 4x ना देकर कितना दिया है? 16 दिया है, क्योंकि देखिए बराबर हो जाएगा तो 32 का आधा 16 होगा, ये भी 16 होगा। तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 16 होगा, तो x का मान हमारा 4 निकल जाएगा। तो हमको बड़े वाले का निकालना है तो 5x बराबर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। छोटे का पूछता तो 3 मल्टीप्लाई क्या कर देते? 4 करते तो भी आपका आंसर आ जाता है। चलिए लास्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, 100% पूछे जाने की पूरी संभावना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो दोनों वृत्तों के बीच के वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए सेम चीज है, कुछ भी नहीं चेंजेस है, बस यहाँ पर क्या दे दिया है भाई? जीवा जो बड़ा वाला वृत्त है छोटे वाले वृत्त को जो स्पर्श कर रहा है, मतलब ए बी की लंबाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया कितना आ जाएगा आपका? 7 होगा। कितना हो जाएगा? 7 होगा। ए भी आपका 7 हो जाएगा। सेम है डायग्राम, कुछ भी नहीं करना। अब देखिए बड़ा वृत्त जो है तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी?
कैपिटल आर होगी और इसकी स्मॉल आर आगे होगी। मेरे को पूछ रहा है तो इसकी एरिया बताइए, किसकी एरिया, जो बीच में एरिया है इसकी एरिया बताना है। मतलब एक्चुअल में पूछ रहा है कि आर का स्क्वायर, देखिए एरिया क्या होता है, एरिया आपका होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए बड़े वाले वृत्त में अगर छोटे वाले को मैं घटा दूंगा तो बीच वाली एरिया निकल जाएगी। एक्चुअल में हमारा पाई कॉमन हो जाएगा, ये आपको निकालना है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए इसको आपको लग रहा होगा टफ है, टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पर मैंने बताया नहीं हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर और प्लस कितना होगा 7 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो जो स्मॉल आर है इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा। अब देखिए हमारा आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, देखिए इसका मान हमको पता चल गया कितना है 49, बस पाई का मान तो पता है, तो ऑप्शन में पाई का मान रखा भी नहीं है, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 49 पाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट अगर आता है कि भाई जीवा है तो इसका हाफ करिए, आधा करिए और आर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका डायरेक्ट क्या कर दीजिए, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसका हाफ करके और आधा कर दीजिए। जैसे देखिए दिया है बड़े वाले वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 का आधा करिए 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 49 और 49 पाई ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जो पेपर में पूछे जाने की संभावना है और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी मैं जरूर से जल्द उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।